रघुवर, हम छुरानी गांव आ गए हैं। जी गुरुदेव। कितना सुंदर बगीचा है। जी गुरुदेव। हम आसन यहाँ लगा लेते हैं। जी गुरुदेव। रघुवर, तुम जाओ और गरीबदास को कहना हमारे भोजन की व्यवस्था करे। अभी गया गुरुदेव। क्या आप अटकलीदास के शिष्य हैं? हाँ, मैं अटकलीदास का शिष्य हूँ। हे आदर के योग्य साधुओं, ये भोजन की सामग्री हमारे परम गुरुदेव गरीबदास जी ने आपके लिए भेजी है और मैं आपकी सेवा में यहीं हाजिर रहूंगा। अगर किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो संकेत मात्र कर देना। तो आप हमारे गुरुजी के दर्शन भी करते चले जाना। चलिए। हे गुरुदेव, भोजन की ये सामग्री गरीबदास का शिष्य लेकर आया है। हमारे आने की सूचना गरीबदास को कैसे मिली, ये तो हमारी समझ से बाहर है। गुरुदेव, ऐसा लगता है गरीबदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन देख लेंगे। हाँ, जाते समय जो ये गरीबदास का शिष्य आया हुआ है, इसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आपकी कृपा से अभी संकल्प लगा देता हूँ। ये एक कदम भी आगे रख नहीं पाएगा। लगा दे। कहाँ छुपा दिया मेरा संकल्प? आपका संकल्प मेरे पैरों के नीचे है। अगर आप में शक्ति है तो मेरे पैरों के नीचे से निकाल लो। हम्म 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 हम्म। आजमा लिया मुझे, अब मैं चलता हूँ। रघुवर, गरीबदास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमें उनके पास जाना चाहिए। चलो। हे दारीराम, तुम्हारे भय से मेरे सारे शिष्य भाग गए हैं, फिर भी हम गरीबदास से वार्तालाप करके ही जाएंगे। आप कैसे आचार्य हैं? हमने सुना है आपने एक नया पंथ भी चला रखा है। आप में से किसी के गले में कंठी भी नहीं है, न मस्तक पर तिलक है और न ही हाथों में माला है। फिर आप कैसा पंथ चलाते हैं? आप में से किसी को गीता भगवत आदि का पाठ भी नहीं आता है, न ही आप तीर्थ यात्रा करते हैं। हम आपको सही रास्ता दिखाने आए हैं। हम आप सबको वेश की मर्यादा बताकर कंठी पहनना, तिलक लगाना, माला फेरना इत्यादि सिखाएंगे। हमारे भगवान चतुर्भुज हैं, जो सारे ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक हैं। हम आपको उनका संपूर्ण रहस्य समझाएंगे। हे अटकलीदास, ध्यान पूर्वक सुनो। पंथों पड़े सो बह गए, हमरी बाट अपंथ। साईं सिर पर राखियो सेवो सतगुरु संत। चार भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ। हमारे साहिब और हैं जाके भुजा अनंत। फिर आप शास्त्र पढ़ने की बात करते हैं? आप तो सारा जीवन पढ़ने गुणने में लगे रहते हैं
और फिर उस विद्या से आपका राग द्वेष तो दूर नहीं हुआ ना? आप तो इस विद्या से दूसरों को परास्त करने में ही मोक्ष मानते हैं। अरे पढ़ना गुणना चातुरी, ये तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, ये तो बात अगम। पढ़े गुणे पावे नहीं, परमानंदे देव, भिलने पढ़ी पुराण कब, शौरी दीक्षा ले। आपके मन में विद्या और सिद्धियों का अहंकार है, आपको आत्मा का भी ज्ञान नहीं, आपका मन पर भी नियंत्रण नहीं है। आपको केवल खाना, सोना और बहस करना ही अपना उद्देश्य लगता है। चंगे मलीदे खाए कर, मनवा भया डागवे, ऊपर ऊपर हंस बाणा, मद कौवा कागवे। आपका खाना भी राजसी है, तभी तो आपका मन आपके वश में नहीं। अरे गीता आदि ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हारा मन वश में नहीं हुआ तो उसे पढ़ने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? कहाँ पढ़े भगवत गीता, मन जीते बिन झूठा ज्ञाना, 4 वेद और 18 पुराना। हम किसी का ज्ञान सुनने नहीं आए हैं, हम तो शक्ति देखना चाहते हैं। अगर तुम्हें शक्ति है तो ये लो। अटकली दास, ये पेड़ प्रभु की देन था। इस पर कितने जीवों का आसरा था, कितने पक्षी इस पर निवास करते थे, कितने ही जीवों को ये शीतलता प्रदान करता था। इस पेड़ को उखाड़कर तुमने कोई महान कार्य नहीं किया है, और यहाँ पर इसका स्वामी भी नहीं था। तुम इतने घमंड में चूर हो। अगर तुम्हें इतना अहंकार है तो ये लकड़ी की छड़ी है हमारी। धारीराम, इसको गाड़ दो। ये निर्जीव लकड़ी की बनी छड़ी है और मैं इसका स्वामी भी यहाँ मौजूद हूँ। अगर आप इस छड़ी को उखाड़ ना पाए तो तुम्हें हमारा सेवक बनकर यहाँ रहना होगा। रघुवर, इस छड़ी को उखाड़कर फेंक दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गरीबदास जी महाराज, हमने आपको पहचानने में भूल की है। आप तो अंतर्यामी हैं, हम पे दया करो। हम तो आपके सेवक हैं, हम पे दया करो। हे गुरुदेव, आपने हमारा अंधकार दूर कर दिया है, अब हमें जाने की आज्ञा दो। मैं गौ हत्यारा हूँ। मैं प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। मैं भूखा हूँ, मुझे 2 रोटी दे दो। चल चल, कुछ ना अड़ा। चल चल, कोना रोटी राटी अड़ा है। कहते कहते तुम उठा गए। चल 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 आगे ना। हे गुरुदेव,
मुझसे गौ हत्या हुई है, मुझे माफ कर दो। भरत सिंह, तुमने जो कष्ट भोगना था सो भोग चुके हो। तुमने बहुत प्रायश्चित कर लिया। अब नहा धोकर भोजन करो। कल प्रातःकाल हम तुम्हें यहीं गंगा स्नान करवाएंगे। सत साहेब गुरुदेव। सत साहेब गुरुदेव। सत साहेब। संतोष दास, सब कुशल मंगल तो है ना? हे गुरुदेव, आपकी दया से सब कुशल हैं। ये बनखंडी दास हैं। मेरे पास कल आशोदा आए थे। शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की थी। मैंने कहा मैं तो खुद ही शिष्य हूँ। हमारे सतगुरु जी महाराज छुडानी में रहते हैं। कभी रोज हमारे पास आ जाओ, मैं इन्हें ले आया। बनखंडी दास, कौन सा गांव है तुम्हारा? हे गुरुदेव, मेरा गांव कलावड़ है। बनखंडी दास, भक्ति की राह तो बहुत कठिन है। हे गुरुदेव, सतगुरु जी की शरण में आने से सभी कठिनाइयाँ सौ कोस दूर चली जाती हैं। मुझे अपनी शरण में लो और अपना शिष्य बनाकर मुझे दीक्षा दो। बनखंडी दास, सत्संग में आते रहा करो। पुण्यवासी के दिन तुम्हें नाम दीक्षा अवश्य देंगे और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलना। संतोष दास, अब तुम्हारा सफर भी काफी लंबा है। तुम चले जाओ, शाम होने वाली है और इन्हें पुण्यवासी के दिन ले आना। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों, मैं सभी करोथा वासियों का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं, हरियाणा में नहीं पूरे विश्व में महाराज गरीबदास की ख्याति फैल चुकी है और जन कल्याण के लिए उन्होंने अवतार लिया है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि महाराज गरीबदास करोथा निवासी हैं। ये तो किसी कारणवश बलराम और रानी देवी को छुड़ानी में घर जमाई रहना पड़ा। ये तो सब ईश्वर की इच्छा थी। मेरा एक सुझाव है, हम सभी करोथा वासी गुरुदेव जी के पास जाकर निवेदन करें कि अपने गांव करोथा आ जाएं। हम उनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करेंगे और उनका यहाँ आने पर हमारा विश्व में नाम होगा और इस गांव में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। हम सभी करोथावासी आपकी इस भावना की तहे दिल से कदर करते हैं। हम आज ही छुडानी गांव में जाकर गुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने गांव करोथा में आ जाएं। हमें विश्वास ही नहीं अपितु नाज भी है कि वो हमारी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। चलो हम आज ही चलते हैं। चलो 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 गुरुदेव जी के पास चलो। चलो गुरु जी के पास चलो। चलो गुरु जी के पास चलो। मैंने 28 वर्ष तक घोर तप किया है। मैंने अनेक रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। मैं अपनी रिद्धि सिद्धियों के बल पर गरीबदास को पल में प्रस्त करके अपना चेला बना लूंगा। आज गरीबदास को ही देखता हूँ। हे गरीबदास, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। मैंने भी 28 साल तपस्या की है। अगर आप में शक्ति है तो मेरा यह खप्पर जल से भर दो। धारी राम। हाँ गुरुदेव। हमारा गंगा सागर लेकर सिद्ध जी का खप्पर जल से भर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। लीजिए लीजिए।
हे गरीबदास जी, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हे सिद्ध योगी, हम जानते हैं तुमने 28 वर्षों तक घोर तपस्या की है और सिद्धियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम प्रश्न करो। कौन तुम्हारा पिता बोलिए, कौन तुम्हारी माई, कौन तुम्हारी जात बोलिए, कौन तुम्हारी दाई। अवधू पद हमारा पिता बोलिए, मुला हमारी माई, सुन हमारी जात बोलिए, दीन हमारी दाई। कौन तुम्हारा नाम बोलिए, कौन तुम्हारी नगरी, कौन तुम्हारी शकल बोलिए, कौन तुम्हारी अगरी। हे अवधू सत सुहांगम नाम बोलिए, शब्द हमारी नगरी, सिद्ध हमारी शकल बोलिए, अर्थ हमारी अगरी। कौन तुम्हारा सरवर बोलिए, कौन तुम्हारा हंसा, कौन तुम्हारा परबी बोलिए, कौन तुम्हारा वंशा। हे अवधू मान सरोवर बोलिए, मन हमारा हंसा, परख हमारी परबी बोलिए, निर्वाण हमारा वंशा। कौन तुम्हारा ध्यान बोलिए, कहो कौन स्नान, कौन तुम्हारा जाप बोलिए, कौन तुम्हारा ज्ञान। अवधू धुन हमारा ध्यान बोलिए, अकल पाठ स्नानम, अजपा हमारा जाप बोलिए, अनुभव हमरे ज्ञानम। हे गुरुदेव, आप साक्षात्कार परमात्मा हैं। आप ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं। मैं सिद्धियों के चक्कर में पड़कर आत्मज्ञान को भूल चुका हूँ। मैं सिद्धियों को ही आत्मज्ञान मानकर लोगों से बहस करता रहता हूँ। आप दयालु हैं। मेरी धृष्टता पर ध्यान न देकर आप मुझे क्षमा करें। हे गुरुदेव, ये रसायन पात्र है। इसमें आप जी चाहें जितना सोना बना सकते हैं। वैसे भी आपके यहाँ हजारों नित्य प्रति भोजन करते हैं, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। हे अवधूत, आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता और माया संचित करने से वैसे भी दुखदाई बन जाती है। माया तो सुखदाई तभी हो सकती है जब उसे संचित ना करके खर्च कर दिया जाए। रही बात भंडारे की, भोजन भंडारे तो स्वतः ही चलते रहते हैं। हम तो स्वावलंबी जीवन जीने में विश्वास करते हैं। तुम इस रसायन को किसी जरूरतमंद को भेंट कर दो। हे गुरुदेव, आपने मेरे ज्ञान का पर्दा हटा दिया है। मैं इस रसायन को तालाब में फेंक कर साधना के लिए उत्तराखंड जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मेरे सर पर बना रहे। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। सत साहेब गुरुदेव। सत साहेब, आइए सभी आदर के योग। विराजो, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। इसमें विनती की कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। हे गुरुदेव, करोथा गांव की एक हार्दिक इच्छा है। आप अपने करोथा में चलो, करोथा वासियों का भी कल्याण हो जाएगा। हे आदर के योग, हम जानते हैं करोथा हमारा पैतृक गांव है और करोथा गांव से हमारा विशेष लगाव है। लेकिन हम तो अपना जीवन छुड़ानी गांव में रहकर बिताना चाहते हैं। आप अपने साथ जैतराम को ले जाएं। ये सर्वगुण संपन्न है। जैतराम, हे गुरुदेव, तुम इनके साथ करोथा वासियों के साथ चले जाओ और जन जन तक ज्ञान का संदेश पहुंचाना। हे गुरुदेव, आपका आदेश हमारे सिर माथे पर है। मैं चला जाऊंगा, परंतु वहां जाकर अपने दादा परदादा की जमीन या मकान में नहीं रहूंगा। विचार तो नेक हैं, बहुत अच्छी बात है। करोथा वासी तुम्हारे रहने की व्यवस्था अपने आप करेंगे। हे गुरुदेव, करोथा गांव आपको पलकों पर बिठा के रखेगा और आपके चरण कमल हमारे गांव में पड़ जाएं तो गांव का सौभाग्य है।
प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। हे गुरुदेव, यहाँ से 50 गज की दूरी पर एक बहुत बड़ा खजाना है, धरती में दबा हुआ। बंदी छोड़ जी, अगर ये खजाना हम निकाल लेते हैं तो भंडारे के लिए पर्याप्त रहेगा और ये धन कई पीढ़ियों तक हमारे लिए समाप्त नहीं होगा। कौन से खजाने की बात कर रहे हो भाई? कहाँ है खजाना? मुझे नहीं पता जी, कहाँ दबा हुआ है, कौन सा खजाना। निर्मल दास, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसी सिद्धियों का प्रयोग बेवजह नहीं करते। हमारे पास 24 सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों से सचेत रहने के लिए हम अपने शिष्यों को भी हमेशा कहते हैं, जो इस प्रकार है। निर्मल दास, सवद महल में सिद्ध 24, हंस बिछोरे विश्वे बीसा। इस बात को ध्यान से सुनो। एक एक सीधी को अलग अलग करके बताऊंगा। एक सीधी सुरदेव मिलावे, एक सीधी मनविरत बतावे, एक सीधी है पवन स्वरूपी, एक सीधी होवे अनरूपी, एक सीधी निस्वासर जागे, एक सीधी सेवक होए आग, एक सीधी सुरगापुर जावे, एक सीधी जो सब घट छावे, एक सीधी सब सागर पीवे, एक सीधी जो बहुजुग जीवे, एक सीधी जो उड़े आकाशा, एक सीधी पर लोक के बासा, एक सीधी कंठी तन जारा, एक सीधी तन हंस न्यारा, एक सीधी जल डूब न जाई, एक सीधी जल पैर न लाई, एक सीधी बहुचोले धारे, एक सीधी नितत्व विचारे, एक सीधी पांचों तत् नीरम, एक सीधी जो बजर शरीरम, एक सीधी पीवे नहीं खाई, एक सीधी जो गुप्त छिपाई, एक सीधी बरमंड चलावे, एक सीधी सब नाद मिलावे। हे निर्मल दास, साधना काल में सिद्धि प्राप्त होने से साधक लक्ष्य प्राप्ति से भ्रमित हो जाता है और पराशक्ति, परासिद्धि, परम नाद को प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार मोक्ष मुक्ति से दूर रहकर मान सम्मान में फंसकर आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। ठीक है गुरुदेव, बंदी छोड़ जी, मैं इन सिद्धियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा, आज्ञा दीजिए। सत साहेब, सत साहेब। अब हम सतलोक जाना चाहते हैं। हमारा कार्य पूरा हो चुका है, अब हमारा जाने का समय आ गया है। बंदी छोड़ जी, आपकी अचानक घोषणा ने हमें संकट में डाल दिया। आप जी द्वारा काफी कुछ जानना बाकी है। वाणी को क्रमबद्ध करने के लिए 4-5 माह लग सकते हैं, पर फिर भी भविष्य में मार्गदर्शन करने के लिए कोई संत निश्चित नहीं है। जयतराम जी भ्रमणशील हैं, उनको तो क्रोथा वाले पहले ले जा चुके हैं। दूसरे स्थान पर संत तुलसीराम जी हैं, जो सुलझे हुए संत हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु अभी तक आप जी की आज्ञा एवं स्थापना नहीं मिली है। इसलिए सतगुरु जी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें 6 महीने का समय और मिलना चाहिए। जामन मरण जहान में सहज है व्यवहार,
ये पल्ले नहीं बांधिए सतगुरु कहे पुकार। ये पंच भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है। इसे एक ना एक दिन शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए हमारे जाने का समय है। इस नाश्वर शरीर को कब तक पकड़ कर रख सकते हो? भगवान कृष्ण, भगवान राम, सतगुरु कबीर जैसों का शरीर नहीं रहा। जामन मरण विचार कर कूड़े काम निवार, जिन पंथों तुझे चालना सोई पंथ सवार। ये नाशवान शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है। जो पैदा होता है वो नष्ट हो जाता है। अब तो तुम्हारा गुरु श्वास के साथ साथ जपने को शब्द दिया है, वो हर क्षण तुम्हें याद रखना है। जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन नष्ट होना होता है। फिर ये नाशवान शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है। आपका गुरु तो अब वो शब्द है जो श्वास के साथ साथ याद रखने को कहा है। हम तुम्हारी भावनाओं को देखते हुए 6 महीने इस नाशवान शरीर को और रखेंगे और भाद्रपद शुक्ला की दूज को इस नश्वर शरीर को त्याग कर सतलोक को चले जाएंगे। हमारे जाने के बाद हमारा ही स्वरूप बनकर तुरती राम तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब तुम सब लोग उठकर भोजन भंडारा करें। सच्चाई। आप लोग समाज में ज्ञान और भक्ति का संदेश देने जाएंगे। तुम्हारे सामने अनेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम लोग हताश नहीं होना। हमारा शरीर बेशक तुम्हारे पास नहीं होगा, परंतु शब्द रूप में हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेगा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नाही। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद किन विरले पाया। जो सतगुरु जी का हंस है, जो सतगुरु जी की बताई युक्ति के श्वास में नाम का जाप करता है, वो अंत समय में श्वास के जाप के प्रभाव से सचखंड में चला जाता है। ऐसी आत्मा पर यम दूतों की मार नहीं पड़ती, परंतु जो ऐसा ऊंचा नाम प्राप्त करके भी पीपल, तुलसी आदि पेड़ पौधों की पूजा करता है, ऐसा मनमुखी जीव अंत समय में यमदूतों की मार सहता हुआ नरक को जाता है। ये हद के जीव हैं, अर्थात पत्थर पानी को पूजते हैं। ये मनमुखी जीव हैं जो अंत समय में जो चेतन होकर जड़ को पूजते हैं, वो मनमुखी जीव हैं। ऐसे जीवों के सामने सतगुरु जी का रहस्य नहीं खोलना चाहिए। ये भेद तो उनको बताना चाहिए जो गुरुमुखी हों, जो सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हों, सतगुरु के कहने से सत्संग करते हों, चलते हों। संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी जो बिना सोचे समझे आवेश में आने वाला मूर्ख व्यक्ति मिले, उसे हाथ जोड़कर पीछा छुड़ा लेना चाहिए। रजोगुणी का वाणी से सम्मान कर देना, वो उसी से प्रसन्न होकर आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेगा। सतोगुणी मिले, उससे दिल खोलकर भगवान की चर्चा करो। जीवन थोड़े समय का मिला है, इसे व्यर्थ गवाकर नहीं जाना। जैसे काटे ओस है, ऐसा यो संसार, धूप खिले पावे नहीं गरीब दास परिवार। यह शरीर अक्षण भंगुर है, जैसे ओस की बूंदें सूर्य निकलने पर मोती की तरह चमकती हैं। कुछ ही समय बाद वो नकली मोती समाप्त हो जाता है। जैसे आकाश में मकान बनते बिखरते रहते हैं, जैसे पवन का झोंका आता जाता रहता है, उसी प्रकार ये शरीर अक्षुण भंगुर है। ये हमेशा रहने वाला नहीं।
जैसे सांप पुरानी कांचली को त्याग देता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष इस नश्वर शरीर को त्याग कर सचखंड को चले जाते हैं। अब हमारा भी समय चलने का नजदीक आ रहा है। हमें सत्पुरुष ने जिस काम के लिए भेजा था, हमने वो कार्य पूरा कर लिया है। अब हम आपको सतगुरु जी का एक प्यारा सा शब्द सुनाते हैं। सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी। ना हम जन्मे ना हम मरना, शब्दे शब्द समाए जी, ना हम जन्मे ना हम मरना, शब्दे शब्द समाए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी। हमरे मरिए कोई ना रोइयो, जो रोवे पछताए जी, हमरे मरिए कोई ना रोइयो, जो रोवे पछताए जी, हमरे मरिए कोई ना रोइयो, जो रोवे पछताए जी, हमरे मरिए कोई ना रोइयो, जो रोवे पछताए जी। हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी। हंसो कारण देह धरी हमसो परलोक पठाए जी, हंसो कारण देह धरी हमसो परलोक पठाए जी, हंसो कारण देह धरी हमसो परलोक पठाए जी, हंसो कारण देह धरी हमसो परलोक पठाए जी। हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी। कहत कबीर सुनो भई साधो, अजर अमर घर पायो जी, कहत कबीर सुनो भई साधो, अजर अमर घर पायो जी, कहत कबीर सुनो भई साधो, अजर अमर घर पायो जी, कहत कबीर सुनो भई साधो, अजर अमर घर पायो जी। हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आयो जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आयो जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आयो जी, हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आयो जी। आप सभी शांत मुद्रा में बैठ जाएं, सभी शांति से बैठ। जी महाराज, सच साहेब, सच साहेब, सच साहेब, सच साहेब, सच साहेब, सच साहेब। और जब भी कोई कार्य शुरू करना हो, मंगलाचरण बोलकर ही शुरू करें। नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणन अकल अनुपबे सुन धुन। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नर्तले, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा वार पार नहीं मदतम। जो सुमृद सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लिव लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय दाता सोई, अवगति गुणन अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी,
तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस्र 88। उतरे भवचल पारा कटहे यम की फांसी। तुलसीराम तुम इस आसन पर बैठ जाओ। हमारे जाने के बाद संत तुलसीराम जी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप सभी लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर भूले भटके लोगों को उपदेश देकर सत्य मार्ग पर लाने का काम करें। सत्यवादी सब संत हैं आप अपने धाम। आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। सत्य पुरुष कबीर साहिब के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब सन 1717 से 1778 तक जीवों का कल्याण करते हुए और उनके बाद उनके बड़े सुपुत्र श्री महंत तुलसीराम जी गद्दी पर आसीन हुए। उनके बाद दानी राम जी, शीलवंत राम जी, शिवदयाल जी, रामकृष्ण दास जी और मेरे पूज्य गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर जी इस गद्दी पर विराजमान रहे। और वर्तमान समय में इस 8वीं गद्दी पर मेरी जिम्मेवारी है गरीबदासी पंथ के प्रचार की और वाणी के प्रचार की। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोहे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तो है कबीरा, मैं रोधूंगी तो है। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए। घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए कबीरा, जिसका पीसा खाए। बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए।